नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेक इन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज आपको सिखाया जाएगा चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 जो कि है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का थोड़ा सा बेसिक पार्ट को समझने के लिए क्या करेंगे। आज है समांतर श्रेणी जिसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए ये एक श्रेणी है। श्रेणी जैसे कोई श्रेणी लिख दूँ मैं 1 2 3 4 5 6, तो एक श्रेणी हो जो क्रम से आती रहे। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें एक पद है पहले वाला, तो इसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए। अब अगर दूसरी संख्या ले लें और ये पहली संख्या, दूसरा पद और पहला पद, तो इसे T1 T2 से प्रदर्शित करें। T2 में से अगर T1 को माइनस कर दें तो इनका अंतर आ जाएगा डिफरेंस D। तो T2 है 2, 2 में से एक गया 1, तो D कितना आ गया 1। तो यहाँ D को बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब प्रत्येक पद का अंतर समान होना चाहिए। अगर 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 1, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 में से, मतलब जिस पद में से घटाना उससे पहले वाला पद घटाना हमेशा सेम आना चाहिए। तो बन जाएगी कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में आपने क्या देखा, पहला पद क्या हो दूसरा पद क्या हो। तो जैसे कि मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा, जैसे कि है एक समांतर श्रेणी 2 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, ऐसे ही आगे भी चल रही है श्रेणी सेम टू सेम। तो पहले पद को क्या कहेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद जो कि है T1 और इसे ए से प्रदर्शित करें। ठीक है जी। दूसरा पद T2 को ही AN भी कह सकें, A2 या A1। ठीक है जी। तो T2 कितना 5। अगर इनका D निकालना आपको, D है क्या इसमें? सर्वांतर। तो ये कैसे निकला है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़े। हमेशा ये समान है। जैसे 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो हर बार ये क्या आएगा? समान ही आएगा। तो ऐसी एक श्रेणी का मतलब जो क्रम में लग रहे हो, जिसका अंतर, जिसके दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, उसे कौन सी श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है जी। अब इसका जो मूल रूप है समांतर श्रेणी का, वो कैसे बनेगा देखो। समांतर श्रेणी भी यही है। तो पहला पद क्या है जी? A। दूसरा पद क्या बनेगा जी? A प्लस D। तीसरा पद A प्लस 2D। ऐसे ही चौथा पद A प्लस 3D। ऐसे ही समीकरण आखिरी तक चले जाएगी। आखिरी पद जो लास्ट पद है उसे L से प्रदर्शित कर देंगे, जो भी आखिरी पद होगा। तो पहले पद को किस तरह प्रदर्शित कर रहे हैं? A से, दूसरे को A प्लस D से, क्योंकि D जुड़ता जाएगा। जैसे कि ये क्या है 2, ये कर दी मैंने कितनी 5, 2 और 3 5, कितना जुड़ा इसमें 2 में 2 प्लस 3। अब इस 5 में क्योंकि एक और D जुड़ जाएगा, A प्लस D तो ये खुद ही था ही, और D और इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया 5 प्लस 3 अर्थात 8। तो ऐसे ही जुड़ता जाएगा जो भी संख्या समान जुड़ रही है। इसमें से गया 3, इसमें से इसे घटाया 3, तो वही क्या है अपना D है। अगर कोई कहे कौन सा पद लिखना आपको? चौथा पद। तो चौथा पद को किस से प्रदर्शित करना है? T4 या फिर A4 से। इसे कैसे लिख सकें? देखो पहले पद में A है, केवल D तो है ही नहीं,
दूसरे पद से डी चला, ए प्लस डी। जब भी दो पद का तो एक डी लाया, जब तीन पद का तीसरा पद तो दो डी लिए, और जब चौथा पद का कितने डी लिए, तीन। तो जितने भी पद कहेगा उससे एक कम डी लेना आपको। जैसे कि इसने कहा चौथा पद, तो आपको लेना क्या, ए प्लस 3D। ऐसे ही अगर कोई 10वां पद कहे, T10 या फिर A10, यह है 10वां पद। तो 10वें पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस, जितने पद हैं उसमें से एक कम डी लेनी। तो 10 पद है तो 9D, ए प्लस 9D। तो इसमें ए और डी का मान रख के हम निकाल सकें 10वां पद क्या है, 5वां पद क्या है, 20वां पद क्या है। अगर ए और डी का मान दे दे तो इसमें मान रखेंगे, अपना श्रेणी बना देंगे। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। तो ऐसे ही अंतिम पद है। अगर इसका nवां पद पूछे आपसे, एपी श्रेणी का nवां पद, nवें पद का मतलब है क्या, an। nवें पद का क्या मतलब है, n का मान यहाँ भरे जाएगा। अगर जो n का मान मैं कह दूँ 5वां पद तो a5 हो जाएगा, या फिर t, तो an भी कह सके, इसी कैसे कह सके आप, tn। तो इसका सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। और जब कभी अंतिम पद दे देगा कि अंतिम पद ये है, तो 5वां पद याद कीजिए। तो अंतिम पद का सूत्र हो जाएगा L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। तो ये दो सूत्र है आपके पास। सबसे पहले तो ये याद रखना कि चौथा पद क्या बनेगा, ए प्लस 3D। 10वां पद क्या बनेगा, ए प्लस 9D। 12वां पद क्या बनेगा, ए प्लस 11D। तो ऐसे याद रखना आपको, पहले पद को ए, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस 2D। पहला पद ए आई, अगर जो डी ज्ञात करना हो, मैं क्या ज्ञात करना हो, डी, तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा देख रहे हैं। तो जब दूसरे पद में से पहला 5 में से 2 गया, कितना बचा, तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो अब करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या है पहला क्वेश्चन। आप भी अच्छे से पढ़ें और मेरे साथ समझते चलें। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है। तो आपको ये बताना कौन सी एपी में है और कौन सी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये बताना कि इसमें है या नहीं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपये है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपये है भाई, 15 रुपये। और उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया, इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितने रुपए है जी, 8 रुपये। अब जब वो पहले किलोमीटर चलागा तो ये तो था पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर। ऐसे ही फिर वो चलेगा किस में, सेकंड किलोमीटर। फिर कैसे चलेगा वो, थर्ड किलोमीटर। ऐसे ही कौन से में चल जाएगा, फोर्थ किलोमीटर, या नहीं। तो पहले किलोमीटर का किराया कितने रुपए देना, 15 रुपये। अब दूसरे किलोमीटर पे 15 रुपये तो आ गया, उस पर दूसरे किलोमीटर का किराया कितने रुपये बन जाएगा, 8 रुपये। क्योंकि प्रत्येक, इसके बाद पहला 15 रुपये लेकर इसके प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो अब 15 में कितना जुड़ता चला जाएगा, 8। तो कितना हो गया, 15 और 8 23। ऐसे ही अब 23 रुपये हो गए यहाँ तक के। अब अगले 1 किलोमीटर का किराया फिर 8 रुपये। तो 23 में कितना जुड़ जाएगा, 8। तो 23 और 8 कितने हो जाएंगे, 31। ऐसे ही फिर चौथे किलोमीटर में भी 31 में कितना जुड़ जाएगा, 8। तो जब समान ही जुड़ता जा रहा हर बार, तो इसका मतलब यह तो एपी बनेगी। तो यह हमारी श्रेणी क्या प्राप्त हुई, अतः श्रेणी क्या बनेगी, पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31, चौथे के लिए
39, ऐसे ही आगे भी है। अब आपको क्या चेक करना, जब ऐसे आप श्रेणी बना लोगे आपको देखना कि यहाँ से इसमें से घटा के सेम आ रहा का, इसमें से इसे घटा के सेम आ रहा का, इसमें से इसे घटा के सेम आ रहा का। किसी भी पद में से अगर जो उससे पहले पद घटा दे तो वो सेम आना चाहिए। तो यह AP है, अन्यथा AP नहीं है। तो पहला पद तो A है ही, बस जो काम है D पे ही है। तो D1 कितना होगा, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे तो 88 - 15 बराबर 8। ऐसे ही D2 कितना होगा, 31 में से 23 घटा देंगे तो कितना 8। अगर ये हमेशा बराबर आ जाए तो यह है एक AP का मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ऐसे करना था आपको। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी बेलन का मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसकी बताना AP बननी या नहीं बननी, समांतर श्रेणी बननी या फिर नहीं बननी। पार्ट माना बेलन का आयतन बराबर V। तो शुरू में तो उसमें V हवा थी पूरी की पूरी, तो पहले तो यहाँ से लिखेंगे हम पहला पद। तो पहला पद तो पूरा आयतन होगा, तो V आ गया। अब दूसरा पद देखो कैसे बनेगा। दूसरा पद कैसे बना, उसने कहा जितना भी उसका आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे वो। तो V में से अगर इसका ही V का ही 1/4 भाग बाहर निकल जा तो इतना बचा आयतन। अब तो V - V कम V और बटे में 4। अब इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ गया आपके पास 4 की इसमें तो 4V, 1 की इसमें तो 1V, 4 में से 1 गया तो 3V/4। तो आया दूसरा पद। अब ऐसे ही तीसरा पद क्या बनेगा, तीसरा पद ऐसा क्यों हो रहा, उसने खुद कहा कि जो उसका आयतन है उसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकल जा। अब ये आयतन बचा, अब इसका 1/4 बाहर निकलेगा तो ये आयतन बचा 3V/3 माइनस इसमें से इसका ही अब इसका ही 1/4 बाहर निकलेगा तो 3V/4। तो जो पहला आयतन है दूसरे नंबर का, इसका 1/4 निकलेगा। अब 1/4 जैसे यहाँ 1/4 करा था V का ही 1/4, इसमें भी 3V/4 का ही 1/4। तो यहाँ हो गया 3V/4 माइनस 3V/4 चौक 16। अब 16 ऐसे आ जाएगा दोनों का, अब इससे कट जाएगा तो 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब इसकी इसमें होने की नहीं, क्यों, क्योंकि सेम है नीचे। 12 में से 3 गया तो ये बचा 9V और बटे में 16। तो अब देख लो इसमें पहला पद V है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो सेम तो जुड़ नहीं रहा इनमें, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सेम नहीं जुड़ रहा, यहाँ से देखोगे तो सेम नहीं जुड़ रहा। तो क्या कर देंगे, तो पहला पद अतः श्रेणी देख लो क्या बन गई, अतः श्रेणी। अब श्रेणी क्या बनने वाली, पहला पद V आया, दूसरा पद क्या आया 3V/4, चौथा पद क्या आया 9V/16। ऐसे ही एक और पद आ जाएगा, ठीक है, कितने भी पद निकाल सको। अब D1 कितना निकलेगा, इसमें से घटाना तो 3V/4 में से V निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा जी निकल ऐसे 4। तो 3V माइनस के 4V अर्थात माइनस के V/4। तो यार D1। ऐसे ही D2 कैसे निकलेगा, इसमें से इसे घटा के तो 3V/16 माइनस 3V/4। हमेशा जिस पद में से उससे पहले वाला पद घटा के देखे करें। तो इनका दोनों का ऐसे कितना 16। तो ये तो जो का तो 9V माइनस और यहाँ 4 थी 12, तो माइनस के 3V/4। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो पहले मीटर पर कितने रुपए लग रहे हैं? 150 रुपये। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो 50-50 बढ़ती जाएगी प्रति मीटर पे। तो कैसे पता लग रहा है कि इसमें एपी आया? तो अभी देखते हैं। तो पहले किलोमीटर पे, पहले मीटर पे, पहले मीटर खुदाई की लागत कितनी है जी? 150 रुपये। दूसरे में 50 रुपये बढ़ रहे, तो यहाँ से देखेंगे पहला पद, पहला किलोमीटर, ये है दूसरा किलोमीटर, ऐसे ही है तीसरा। तो पहले किलोमीटर पर कितने रुपए लगे? 150 रुपये। अब दूसरे किलोमीटर पर 50-50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। अब तो 150 प्लस के 50 अर्थात 200। ऐसे ही अब 200 में कितने बढ़ जाएंगे? 50। तो हो जाएंगे कितने? ऐसे ही अगला हो जाएगा 300। अतः श्रेणी क्या बन जाएगी? अतः श्रेणी बनेगी क्या? 150 कोमा 200 कोमा 250 कोमा 300, ऐसे ही बन जाएगी श्रेणी। अब सबसे पहले इसमें देख लेना है कि D1 कितना आएगा। D1 क्या है? इसमें से घटा दो, 200 में से 150 को घटा के देख लो कितना? 50। ऐसे ही D2 कितना आएगा? 250 में से 200 घटा दो तो कितना आया? 50। क्या दोनों सेम है? अगर सेम हो तो समांतर श्रेणी है। ठीक है जी, ऐसे करना बिल्कुल इजी वे में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करी जा रही है। ठीक है जी। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना आपको। तो पहले देख लो क्या क्या दे रखा। तो एक तो दिया उसने क्या, ए तो हमें ज्ञात करना, ये ए हो मिश्र धन, पी उसने दिया जी 10,000, और दर, दर कितनी दी जी? 8% वार्षिक। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में 8% लग रहा। और समय तो है ही, प्रत्येक वर्ष के लिए निकाल लेंगे, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष के लिए। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना। तो मिश्र धन का सूत्र देखो क्या है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। तो ए तो मिश्र धन हो ही ज्ञात हो जाएगा। पी कितना? 10,000 रुपये। 1 प्लस आर कितना? 8 बटे में कितना? 100, ऊपर घात कितनी? 1। तो ए जो का तू अब हो गया 10,000 गुणा, इसे 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो आ जाएगा 25। अब 25 का इसका लेस है तो क्या आ जाएगा? 25 यहाँ, 25 कम 25 प्लस 1 दूनी 2। तो ए बराबर कितना आ गया जी? तो 25 और 2 27 बटे में 25। तो 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 चौका 100। अब इसके इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा पहले साल का मिश्र धन। तो 4 2 0 आ जाएगी, 4 से 28 का 8 का हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये होगा पहले साल का मिश्र धन। ऐसे ही दूसरे साल का मिश्र धन निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही तीसरे साल का निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? तो ये बस आप जान लो, ऐसे ही दूसरे का निकाल लेंगे। अब यहाँ से कितना रख देंगे, इसे मान लेंगे P। अब ये दूसरे साल के लिए P हो जाएगा क्योंकि अब इसे जमा करेंगे, ये A नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? A बराबर P है अब, तो यहाँ P रख लेंगे 10,800। और सेम यही काम है, क्यों? क्योंकि एक जो का तू दर भी वही है, साल भी वही है। तो क्या आ जाएगा? 27 बटे 25। तो क्या आने वाला गुणा में? 27 बटे में 25। 25 से काट दो फिर से, 25 चौका 100 बचे 8 हो गए 80, 25 तिया 75 बचे 5 हो गए 50, 25 दूनी 50। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ए बराबर कितना आने वाला? तो जब 432 की और 27 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या? 11,644। श्रेणी क्या बन जाएगी? तो प्रथम पद है 10,800, दूसरा पद क्या है?
11,664। ऐसे ही तीसरा पद क्या आने वाला, एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे। तो ए बराबर ये हो जाएगा कितना हमारा पी, और ये फिर से 27/25 ही आ जाएगा। तो 466.56 आ गया। तो ए बराबर 466.56 गुणा 27। तो तीसरा पद ही आ गया जी आपके पास 12,597.12। ऐसे ही और भी आ सके पद। तो अब क्या देखना, इसमें से इसे घटा के देखो क्या आने वाला है, इसमें से इसे घटा के देखो क्या आने वाला। अगर जो दोनों बराबर आए तो है, नहीं तो है नहीं। तो D1 बराबर 11,664 माइनस 10,800। तो जब इसको घटाना की कोशिश करिए तो 4 आया और एक 6 आया, 16 में से 8 गया, 8 आया, ये आया D1। ऐसे ही D2 कितना आया, तो 12,597.12 में से कितना घटाएं, 11,664। और जब इसको घटाएंगे तो पॉइंट का बचने वाला देखो, और जब ये पॉइंट में है नहीं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। तो यह एक एपी नहीं बनाने का, तो इसलिए यह एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या कह रहा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ए और डी के मान दे और पहले 4 पद लिखवाने की कोशिश कर रहा। तो ए बराबर 10, डी बराबर, तो पहले तो इसका समांतर श्रेणी लिख लो। एपी है क्या आपके पास, पहला पद ए, फिर है ए प्लस डी, फिर है ए प्लस 2d, फिर है ए प्लस 3d। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ए का मान कितना 10, तो पहला पद 10। अब यहाँ से देखो ये है 10, ए का मान 10 और ये भी 10, 10 और 10 20। ऐसे ही 10 ये और 10 दूनी 20। देखो 10 प्लस 2 गुणा 10, ऐसे ही 10 प्लस 3 गुणा 10। तो ये तो होगा 10, तो ऐसे भी 10 10 लिख दो एक बार, 10 प्लस 10, तो 10 और 10 20, 10 दूनी 20 और 10 30, और 10 30 और 10 40। तो ये लिख दिया हमने 4 रो पर। ऐसे ही सेकंड देखो, तो ए बराबर है -2 और डी बराबर है 0। अब इससे बनाएंगे कितने पद, 4 पद। 4 के 4 पद आपको पता, एक ए है, एक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ए कितना -2, अब डी का मान कितना 0, 0 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब दूसरा पद भी यही, तीसरा पद भी यही और चौथा पद भी यही। क्यों, क्योंकि ये तो 0 होता रहेगा, बचेगा तो ए ही, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा तो ए ही। तो तीनों ही पद सेम आ जाएंगे। अब करते हैं इसका कौन सा पार्ट, तीसरा बराबर 4 और डी बराबर -3। तो इससे बना के दिखानी श्रेणी। तो अपनी श्रेणी लिख लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मान भर दो। ए का मान कितना, वैसे आगे भी कर सका लेकिन उसने हमें कितने पद कहा था, 4 ही पद, इसलिए हम 4 ही पद निकाल के दिखा रहे। तो ए का मान कितना 4 भर दो, ए का मान 4 प्लस डी का मान है -3, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। ए का मान कितना 4 प्लस 2 जोगा तो गुणा में, और डी का मान -3। ए का मान कितना 4 प्लस 3 गुणा -2। ठीक है जी। अब देखो 4 तो जोगा तू, 4 में से 3 गया 1। अब देखो 4 जोगा तू, अब 2 की इसमें गुणा करोगे तो प्लस माइनस, माइनस 2 3 6। 4 जोगा तू, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, और डी का मान तो -3 है, इसलिए 3 3 9 आएगा, 3 3 9। अब देखो 4 आएगा पहला पद, दूसरा पद आएगा 1, तीसरा पद कितना -2, चौथा पद कितना -5। तो ये आपकी श्रेणी होगी। अब इसका तीसरा पार्ट होगा, चौथा और पांचवा और करते हैं, सभी मान निकल जाएंगे। क्या है आपके पास, ए बराबर है -1 और डी बराबर है 1/2। तो इसके 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
ए प्लस 3d। ए का मान कितना, -1। ए का मान है -1 प्लस डी का मान है 1/2। ए का मान है -1 प्लस डी का मान है 2 गुणा 1/2। ए का मान है -1 प्लस 3 गुणा 1/2। अब ये 2 से 2 कटा। अब माइनस का 1 पहला पद, यहाँ देखो ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 1, तो माइनस का आधा ही नहीं बच जाएगा। यहाँ से कितना बचा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना होगा, 0। और कैसे आ रही श्रेणी, देखो 1 से आधा हुआ, आधे से 0 हुआ, 0 से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, पता नहीं चला भाई। ये है 3/2, ये है 1.5 और ये है 1, 1.5 में से 1 गया, आधा बचेगा। तो ये और करना था। अब करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में देखो क्या कह रहा, a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। तो पहले 4 पद ज्ञात करके दिखाने, तो ऐसे भी ज्ञात कर सको आप, ऐसे भी ज्ञात कर सको। पहला पद बराबर a, तो a का मान रख दो -1.25 उत्तर। ऐसे ही क्या कर सको, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो, a प्लस डी। तो a का मान रख दो -1.25 प्लस d का मान रख दो, ये भी माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -0.25। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो चिन्ह तो रहेगा माइनस ही। ये है 1.25 और ये है 0.25, तो 25 25 50, तो कितना आ जाएगा 1.50। तो ऐसे ही 0.25 जुड़ता रहेगा। तो तीसरा पद देखो, तीसरा पद क्या हो, a प्लस 2d। तो माइनस के 1.25 और -2 गुणा, यहाँ तो प्लस ले लो अब की बार, माइनस का 1.25, 0.25। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा, ये बचेगा माइनस का 1.25 और प्लस माइनस 25 दूनी 50, और 50 और 25 75, तो 1.75। ऐसे ही चौथा पद क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, जो कि 75 में 25 और जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो इतना आसान था, ठीक है जी, ऐसे करने थे। अब करते हैं इसका। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 3 1 -1 -3। क्या कह रहा है कि इसका प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तथा सर्वांतर, तो प्रथम पद तो ये पहले वाला ही हो, तो लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 3 और सर्वांतर d बराबर क्या हो, दूसरे पद में से पहला घटा देख रहे हैं 1 - 3, तो 3 माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस के 2। ऐसे ही यहाँ देखो प्रथम पद क्या आ जाएगा यहाँ, तो ये है प्रथम पद -5 और सर्वांतर d क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहला घटाना, तो माइनस का 1 माइनस, अभी ये भी माइनस का ही, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा प्लस के 4। ऐसे ही यहाँ देखो प्रथम पद क्या आ जाएगा, 1/3 सर्वांतर दूसरे पद में से पहला घटाना, तो दोनों का लैस आ जाएगा 3, 5 - 1 अर्थात 4/3। ऐसे यहाँ देखो प्रथम पद क्या आ जाएगा, 0.6 सर्वांतर दूसरे पद में से पहला घटाना, 1.7 में से घटा दें कितना 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1।
तो ऐसे आपको करना था। ये तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका चौथा। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। सर्वांतर भी ज्ञात करना और उसके 3 पद, अगले 3 पद भी ज्ञात करके। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। अब सबसे पहले प्रथम पद तो यह है इसका। सबसे पहले इसमें चेक करना डी। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 2। फिर चेक करना इसमें डी। तो D1 ज्ञात कर लो पहले। तो दूसरे पद में से पहला घटा दो। 4 - 2 बराबर 2। ऐसे ही फिर D2 देख लो। 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। अतः यह एपी नहीं है। एपी नहीं है। तो सेकंड पे आते हो। ए बराबर कितना 2। अब क्या ज्ञात करेंगे D1 D2। अगर D1 D2 बराबर हो तभी आगे एपी करनी, वरना करनी नहीं, क्योंकि जब बराबर ही नहीं सर्वांतर, एपी का सर्वांतर समान हो हमेशा। तो D1 कितना आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 5/2 में से घटाना 2। तो इन दोनों का लैसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब 2 दूनी 4 और 1 पंजे 5। तो ये बचा 1/2। ऐसे ही D2 कितना आने वाला, 3 में से इसे घटा देंगे। अब देखो इसका लैस है 2, 2 3 6 और 5 कम 5। तो कितना 1/2। तो ये तो सर्वांतर सही है। तो इसका सर्वांतर तो आएगा 1/2। प्रथम पद आएगा ए। अब इसने कहा था इसके 3 पद और ज्ञात करो। तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमें ज्ञात करना 5वां, 6वां, 7वां। तो T5 क्या होगा, A + 4D। तो A + 4D ज्ञात करना एक। तो A + 4D में मान रख दो। A का मान कितना 2, 4 गुणा D का मान कितना 1/2। 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने हो गए, तो ये बन गया आपके पास 4। अब ऐसे ही T6 भी ज्ञात करना आपको। T6 कितना हो जाएगा A + 5D। तो A कितना आपके पास 2 + 5 गुणा 1/2। और जब ये हो जाएगा 5 कम 5 और 2 7। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसका मतलब कितना आने वाला 9/2। अब ये पद था 2, ये था 3, ये आया था 4। अब की कितना आ जाएगा 5। तो T7 कितना आने वाला 5। तो ये तीनों पद निकाल दिए हमने। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं सबसे पहले ए कितना -1.2। D1 देखो कितना -3.2 में से घटाया जाएगा ये वाला। ये माइनस का खुद है तो माइनस माइनस प्लस 1.2। तो D1 कितना जगह, इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस के ज़्यादा, इसलिए माइनस का बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 बचा। ऐसे ही D2 देखो, इसमें से इसे घटा दो, माइनस के 5.2 में से 3.2 को घटा देंगे, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या, ये एस थे छोटी, और ये माइनस माइनस प्लस। जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। तो ये तो सेम आ रहा। जब ये सेम आ रखा तो क्या करेंगे, इसके पहला पद 3 पद और निकाल लेंगे। कितने पद, 3 पद। 3 पद देख लो क्या जुड़ रहा, इस पद में 2 2 जोड़ते जाएंगे क्योंकि 2 है इसका D। तो ये था चौथा, तो 5वां पद क्या, तो T5 कितना आएगा 7.2 में कितना जोड़ देंगे 2, तो माइनस के 7 और माइनस के 2.0 तो जाएगा 9.2। ऐसे ही T6 कितना हो जाएगा 9 और 2 11.2। ऐसे ही T7 कितना हो जाएगा 11 और 2 13.2। अब चौथा देखो आप, तो A बराबर कितना माइनस के 10 और D बराबर कितना, तो पहले D1 निकाल लेंगे। तो माइनस के 6 में से इसे घटाएंगे, ये खुद ही माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस के 4। D2 माइनस के 2.2 में से कितना घटा देंगे 6। लेकिन जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 तो नहीं आ रहा, कितना होगा भाई 2 घटता तो 4 आता है, 3.8 आ रहा। तो इसलिए आया कि एपी नहीं है, तो इसका कोई सा भी पद
निकलने का नहीं। अब करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। +3√2, तो ये तो साफ दिख रहा बन सके, क्योंकि रूट दो जुड़ता जा रहा। कैसे देखो, a बराबर कितना आ गया 3, पहला पद a हुए, तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। तो d1 कैसे निकले, t2 माइनस t1, ये t2 ये t1 ये t3 ये t4। तो d1 बराबर 3 + √2 में से घटा देंगे 3, 3 से 3 कटेगा, तो d1 कितना आ गया √2। ऐसे ही d2 निकालने के लिए क्या करे जा, t3 माइनस t2, तो t3 कितना 3 + 2√2, इसमें से कितना घटा देंगे ये वाला, तो माइनस माइनस, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2√3 में से 1√3 1√2 घट जाए, कितना जगह पूरा √2 ही बच जाएगा भाई। 2√2 में से 1√2 गया, तो कितना बचा √2। तो d1 भी सेम है, d2 भी सेम है, इसका मतलब इसके अगले पद भी निकल सकते हैं। अभी यह था कौन सा पद, चौथा पद, तो t5 कितना आ जाएगा, आप भी देख लो कितना आ रहा, 3 + 2√2, 3 + 3√2, इसका मतलब 3 + 4√2, 3 + 4√2। t6 कितना आ जाएगा, 3 + 5√2, t7 कितना आ जाएगा, 3 + 6√2। तो ये आपके आंसर थे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट। तो ये तो इसका क्या है 0.2, 0.2। ऐसे ही d1 कितना निकलेगा, इसमें से इसे घटा देंगे, 0.22 में से 0.2 घटा देंगे, तो d1 कितना आएगा 0.20। ऐसे ही d2 इसमें से इसे घटाएंगे, 0.222 में से 0.22, तो d2 भाई 2 का 2, तो ये बचेगा 22 में से 2 नहीं, वो 20 घटाना था, तो ये बच रहा 0.2। तो ये अलग है ये अलग है, इसलिए आया एक AP नहीं है। करते हैं इसका कौन सा 7वां। तो 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, 0, -4, -8, -12। अब सबसे पहले a देख लो क्या है, a बराबर 0, तो d1 कितना आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दोगे, -4 में से 0 गई, ये तो -4 ही बचेगा। d2 में देखो -8 में से ये घटा देंगे, तो ये खुद ही माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो -4, इसे तो सेम है, तो निकाल लेंगे क्या पद। अब ये 1 2 3 4 है, तो t5। अब आप यहीं से देख ले करो, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, फिर t6 कितना आ जाएगा, 16 और 4 20, फिर t7 कितना आ जाएगा, 20 और 4 24। बस कुछ भी नहीं करना, इसमें नहीं रखने मान, जैसे कि t5 ऐसे निकालते हैं हम a + 4d, तो इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही पता चला 4 4 जुड़ रहा। तो a का मान 0 + 4 गुणा d का मान है -4, तो 4 चौक 16। देखो ऐसे भी 16 आवे, ऐसे भी 16 आवे, 4 4 जुड़ रहा है, इसलिए 4 ही जोड़ते चले जा, क्रम देखना हमें। तो अब -1/2, -1/2, फिर से -1/2, -1/2। तो इसका तो a भी कितना -1/2, और d1 कितना आ जाएगा भाई -1/2 है, अरे ये भी -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा d1। तो d1 भी 0, d2 भी 0, और इसके अगले पद भी सेम टू सेम नहीं आने वाले। तो t5 भी कितना आ जाएगा आपके पास, 5वां पद -1/2, t6 भी कितना आ जाएगा -1/2, और t7 भी कितना आ जाएगा -1/2। तो सभी -1/2 आने वाले, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत ही नहीं, क्योंकि श्रेणी एक -1/2 पे है, 0 जुड़ रहा 0 घट रहा, तो जब सर्वांतर 0 हो तब भी ऐसी श्रेणी बन सके सेम टू सेम। इसका 9वां क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, 1 3 9 27, ये तो साफ दिख रहा, सेम नहीं जुड़ रहा है। ये बराबर कितना आएगा 2, d1 कितना निकला, इस पद में से इसे घटा देंगे,
तो 3 में से 1 गया 2। ऐसे ही फिर जब D2 निकाल लेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, 9 माइनस 3, तो D2 बराबर 6। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो इसलिए आया AP नहीं है और इसके कोई भी पद निकल नहीं सकते। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है आपके सामने। यह A 2A 3A 4A, पहला पद A है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। तो इसे देखते हैं चेक करके, हो भी सका या हो भी नहीं सकती। तो प्रथम पद तो A ही आ गया, तो प्रथम पद खुद A ही बन गया। D1 देखो कितना, इसमें से इसे घटाना हमेशा, तो 2A में से A गया, तो कितना बचा? A, सही है। D2 देखो, इसमें से इसे घटाना, 3A में से A गया, कितना बचा? तो A ही बचा। तो इसमें तो सर्वांतर समान है, इसलिए है एक AP है। जब चौथा पद 4A है तो पांचवा पद क्या होगा? 5A, तो T5 बराबर 5A, T6 बराबर 6A और T7 बराबर 7A। भाई देखो A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, 3 पद भी निकाल दिए। ठीक है जी, ऐसे ही करना, ज़्यादा इनमें लफड़ा नहीं करना आपको, बिल्कुल इजी वे में करते जाना, सीखते जाना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास A स्क्वायर A क्यूब A4, A स्क्वायर A क्यूब A4। तो ये तो साफ दिख रहा, होने का ही नहीं, क्यों? देख लो आप ही, A बराबर तो A है ही, लेकिन D1 कितना आ जाएगा? इसमें से इसे घटाना, तो A स्क्वायर में से A घटाओगे, कुछ भी नहीं घटने का, जूँ का तूँ। D2 इसमें से इसे घटाना, तो A3 में से A स्क्वायर घटने का नहीं, इसलिए ये दोनों समान नहीं आए, यह एक AP नहीं है, तो ऐसे लिख देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है आपको। √2 √8 √18 √32, 2 8 18 32। तो ऐसे ही करते जाना, यह एक AP बन सकती है। तो A बराबर कितना है जी? √2। A बराबर कितना है जी? √2। ऐसे ही D1 कितना निकलेगा? अब √8 में से √2 घटाएंगे, √8 में से √2 को घटाना पड़ेगा। और √8 हो क्या? तो इसके फैक्टर जब करोगे आप, ये आ जाएगा 2 गुणा 2 माइनस √। तो D1 देखो क्या आने वाला, 2 में से 1 बार, तो ये बचा 2√2 माइनस के √2, 2√2 में से 1 √2 गया, क्या बचा? √2। तो D1 देखो √2 आएगा। ऐसे ही D2, इसमें से इसे घटाएंगे, √18 में से √8। अब इसे फिर से करेंगे, ये तो अभी किया था, कितना है? 8, 2√2, तो आ जाएगा 2√2। और ये है 3√2, कैसे? 9 दूनी 18 हो, देखो 3 3 9 9 दूनी 18, इसमें से 1 बार, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस के 2√2। और 3√2 में से 2√2 गए, बचा 1√2। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, जब बराबर हैं तो इसके दोनों अब पद भी निकालने पड़ेंगे हमें। T5 क्या हो? A + 4D। तो A का मान कितना आपके पास? √2 + 4 गुणा √2। देखो 4√2 हो रहा, अरे 1 हो रहा, कितना होगा? 5√2। और जब ये 5 है तो 5 का वर्ग अंदर जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो 50 है जी ये। अब ऐसे ही T6 देखो, A + 5D √2 + 5√2, 5 और 1 6√2। अब 6 अंदर जब जाएगा, ये ऐसे ही तो जाएगा, देखो मैं एक बार करके दिखा रहा आपको, 6 गुणा 6 गुणा 2, तभी तो ये बाहर निकला होगा यहाँ। तो 6 चंग 36, 36 दूनी 72। ऐसे ही अब देखो T7, A + 6D, तो √2 + 6√2, क्योंकि D का मान √2 है। अब 6 और 1 7√2, और 7 का अंदर क्या आ जाएगा? 49, 49 दूनी 98। तो ये 3 पद हैं आपके, तो जिसमें
इस विधि से ज्ञात करना पड़ेगा, उसी के साथ करेंगे। और जिसमें इससे नहीं करना, इससे सिंपल वे में ही करेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13वां पार्ट। तो 13वां पार्ट देखो क्या कह रहा, √3, √9, √6, √9, √12। अब ए कितना है देखो भाई जी, ए बराबर है √3। तो D1 कितना आ जाएगा, √6 में से √3 घटाएंगे, √6 में से √3। अब 6 में से 3 तो घटने का ही नहीं, और न इसमें से कुछ बाहर आता है, क्योंकि इसके फैक्टर हो 3 × 2, कोई भी जोड़ा नहीं बनना, तो ये जो को तो हो जाएगा। ऐसे ही D2 देखो, √9 में से √6 घटा देंगे, सेम रूट जुड़ घट सकें। ये है 6, ये है 3, अलग अलग हैं। ये है 6, ये है 3, ये तो बाहर भी निकल सके, 3 × 9 3 बन जाएगा इसका, क्योंकि 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो 3 में से √6 घट सके, तो ये दोनों बराबर ही नहीं आपस में, तो इसलिए आए एक AP नहीं है। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14वां पार्ट कर रहे हैं इसका। तो 14वां पार्ट देखो क्या कह रहा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या हो 1, 3 का स्क्वायर क्या हो 9, 5 का स्क्वायर क्या हो 25, 7 का स्क्वायर क्या हो 49, 7 7 49, 5 5 25। अब इसे देखो घटा के, सेम तो बनने का इन D कभी भी। तो D1 देख लो क्या है, 9 - 1 बराबर 8। D2 क्या है, 25 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो 25 में से 9 गया, कितना बचा 16। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो यह एक AP नहीं है। तो इतना इजी क्वेश्चन था देखो ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसका है लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है आपकी ही, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। अब फिर से एक और क्वेश्चन है स्क्वायर वाला ही। 1 का वर्ग, फिर किसका वर्ग है 5 का, फिर किसका वर्ग है 7 का, फिर किसका वर्ग है सीधा 73। तो 1 का स्क्वायर क्या हो 1, 5 का स्क्वायर क्या हो 25, 7 का स्क्वायर क्या हो, ये तो बढ़नी, ये तो साफ साफ थी। तो ए आएगा 1। D1 देखो कितना, इसमें से इसे घटाना, तो 25 - 1 बराबर 24। ऐसे ही D2 कितना आएगा 49 में से इसे घटाएंगे, तो कितना आ गया 24। तो बिल्कुल सही है, दोनों D के मान बराबर आ गए, तो यह एक AP है। अब प्लस कर देंगे, तो T4 कितना आ जाएगा T5, तो T5 आ जाएगा A + 4D। तो A कितना आपके पास 1 + 4 × D का मान कितना 24, 24 चौका 96, 1 97। ऐसे ही T6 कितना आ जाएगा A + 5D, तो 1 + 5 × 24, 24 × 5 120 और 1 121। T7 कितना आ जाएगा A + 6D, तो 1 + 6 × 24, तो 24 छिक्की 144 और 144 और 1 145। तो ये आपके तीनों पद निकाल दिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो। आपको बिल्कुल अच्छे से प्यार से सिखाया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा का पूरा मैथ। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।